मार्केटिंग एंड सेल्स का अपने थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपने क्या देखेंगे कि सर्विसेज क्या होता है। तो अगर हम तुम लोग को नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं सर्विसेज क्या होता है। आज जैसे अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, है ना। ये क्या है मेरा सर्विस। हम तुम लोग मेरे को देख पा रहे हैं, बट ये जो हम सर्विस देंगे, क्या इसको तुम लोग देख सकता है? क्या इसको टच कर सकता है? नहीं टच कर सकता है ना। तो सर्विसेज अपने को, आज हम तुम लोग को सर्विस दे रहे हैं तो तुम लोग को इससे बेनिफिट होगा। ये क्या चीज हो गया जिसको हम लोग देख नहीं सकते, हम लोग जिसको टच नहीं कर सकते, उस वर्ड को अपने क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल। तो सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज क्या होता है? इनटैंजिबल होता है। सर्विसेज क्या होता है? इनटैंजिबल होता है। और सर्विसेज के थ्रू लोगों को क्या मिलता है? बेनिफिट्स मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। समझ में आया? अच्छा, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, तो हम कौन हो गए? सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो गए हम? सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे हम ये सब वर्ड्स लिख रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर। तो जो सर्विस देता है उसको अपने क्या बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, जैसे अपने बहुत बार रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाने के लिए, बहुत बार अपने जाते हैं रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए, तो कभी तो अपने को सर्विस बहुत अच्छा लगता है, अपने बोलते हैं ना कि आज का सर्विस अच्छा था। मतलब क्या है? अपने को जाते ही पानी दे दिया, अपने से जल्दी ऑर्डर लेने आ गया, अपने को जल्दी जल्दी खाना दे दिया, अच्छा अच्छा खाना दे दिया, है ना, फिर जल्दी बिल ला दिया। तो उस केस में अपने क्या बोलेंगे कि सर्विस बहुत अच्छा है। तो और दूसरी बार अपने सपोज गए, तो बहुत भीड़ था, अपने को ना पानी दे रहा है टाइम पे, ना अपने को खाना टाइम पे दे रहा है, ना बिल टाइम पे दे रहा है, समय 15-15 20-20 मिनट लगा रहा है, अपने बोल रहे हैं पानी का प्यास लग रहा है मेरे को पानी दे दो, लेकिन अभी पानी दे नहीं रहा है। तो उस केस में अपने क्या बोलते हैं? सर्विसेज खराब है, आज का सर्विस उतना अच्छा नहीं था। तो जो सर्विसेज का क्वालिटी है वो क्या है? जरूरी नहीं है कि हर बार सेम रहे, वो जरूरी नहीं है कि हर बार यूनिफॉर्म रहे। तो वो वेरिएट करता है, वेरिएबल है वो चीज, फ्लक्चुएट करता है। कभी तो सर्विस अपने को अच्छा लगेगा, कभी हो सकता है सर्विस अपने को खराब लगे। लेकिन गुड्स के केस में क्या है? जैसे समझो ये मेरा आईफोन है, ये क्या है? आज दुनिया में जहां पे भी आईफोन बिक रहा है, सभी क्या है? इसके अंदर जो चीज है, जैसा रॉ मटेरियल्स यूज किया गया है, जैसा मशीन है इसके अंदर, सारे फोन के अंदर क्या है? सारे आईफोन्स के अंदर यही वाला चीज यूज किया हुआ अपने को मिलेगा। ये नहीं कि ये वाला आईफोन 13 मेरे को अलग मिल रहा है, मेरा भाई के पास जो आईफोन 13 है उसमें अलग चीज यूज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। लेकिन सर्विसेज जो है वो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है, हो सकता है अपने को आज अच्छा मिल रहा है लेकिन कल अपने को खराब सर्विस मिले, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, services refers to those intangible benefits, utilities and satisfactions which are offered for sale। आज जैसे अपने गुड्स क्या है? बेचते हैं, उसके बाद में मेरे को सामान मिलता है। वैसे सर्विसेज भी क्या करते हैं? बेच रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं, मेरे को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, है ना। अपने फ्री में तो किसी को सर्विस देंगे नहीं। तो सर्विसेज का डेफिनेशन बोलो। सर्विसेज रेफर्स टू दोज इंटैंजिबल बेनिफिट्स, यूटिलिटी, यूटिलिटीज का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स। और आज हम अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो लोगों को क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वही है, सर्विसेज रेफर्स टू दोज इंटैंजिबल, तीन वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेनिफिट्स, यूटिलिटीज एंड सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। हम सर्विसेज क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, है ना। वही चीज है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। आज बैंक वाले लोग क्या करता है? मेरे को सर्विसेज दे रहा है। ट्रांसपोर्टेशन अपने रोडवेज यूज कर रहे हैं, एयरवेज यूज कर रहे हैं, या शिप यूज कर रहे हैं, या रेलवेज यूज कर रहे हैं। इन लोग क्या कर रहे हैं? मेरे को कोई प्रोडक्ट, आज अपने अगर फ्लाइट में जा रहे हैं यहाँ से गोवा, ठीक है ना, यहाँ से गोवा जा रहे हैं अपने फ्लाइट में पार्टी करने के लिए, तो मेरे को क्या वो लोग कोई प्रोडक्ट दे रहा है क्या? कि अपना सर्विस दे रहा है? एयरलाइंस क्या कर रहा है उसके इसमें? अपना सर्विसेज दे रहा है। तो वही है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनीज। आज अपने क्या करते हैं? समझो मेरे को कोई गोडाउन चाहिए, रेंट में गोडाउन चाहिए, तो हम, मेरे को क्या है? वेयर हाउसिंग का फैसिलिटीज मिल रहा है, राइट। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज, मेरे को क्या करना है? मेरा एडवर्टीजमेंट करना है, मेरे को मेरा पोस्टर्स बनवाना है। हम क्या करेंगे? किसी आदमी को हायर करेंगे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को हायर करेंगे, वो लोग क्या करेगा? मेरे लिए काम करेगा, मेरे को पोस्टर्स वगैरह बनवा के देगा, क्रिएटिव मैनर में वो लोग पोस्टर्स वगैरह बनवाएगा। तो वो लोग क्या दे रहा है? मेरे को अपना सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स कौन कौन हो गया? जिसके पास क्या होता है? डिग्री होता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब क्या हो गया? प्रोफेशनल्स हो गया। तो एक्टिविटीज ऑफ प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आर ऑल्सो सर्विसेज। तो इन लोग भी क्या कर रहे हैं अपना सर्विस, जैसे आज मेरे को अगर कंपनी खोलना है तो हम क्या एक सीए के पास जाते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं कि भाई मेरे को कंपनी खोलता है, काइंडली आप मेरे को प्रोसीजर बता दो, उसका फॉर्मेट बता दो कि मेरे को कंपनी किस हिसाब से खोलना है, मेरे को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, सर्विसेज होता है। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज ऐसा चीज है जिसको क्या करते हैं अपने देख नहीं सकते, है ना, जिसको टच नहीं कर सकते। ये कौन सा चीज है, ये इनटैंजिबल चीज है। सर्विसेज क्या है, इनटैंजिबल चीज है। तो सर्विसेज लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सर्विसेज को क्या कर रहे हैं अपने, सेल कर रहे हैं, उसके बदले अपने को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो बोलो सर्विसेज रेफर्स टू दोज intangible benefits, utilities and satisfaction which are offered for sale. सर्विसेज का एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, इन लोग क्या करते हैं अपने को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर सर्विसेज बीइंग इंटैंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। आज हम तुम लोग को ये सर्विस अभी दे रहे हैं, तुम लोग क्या इसको स्टोर करके रख सकता है क्या फ्यूचर के लिए, तुम लोग इसको स्टोर करके नहीं रख सकता, है ना। तो सर्विसेज क्या है, एक इंटैंजिबल चीज है। इंटैंजिबल मतलब इसको देख भी नहीं सकते, इसको टच भी नहीं कर सकते और इसको फ्यूचर के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते। सर्विसेज, अच्छा आज हम तुम लोग को क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, हम कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर से उसका सर्विस अलग किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो आज मेरा काम है ये बॉटल को बेचना, आज हम तुम लोग को ये बॉटल अगर दे दिए तो क्या है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये सेपरेबल है, आज ये मेरे पास था, कल ये तुम लोग के पास है। लेकिन हम जो सर्विस दे रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइडर से उसका सर्विस को अलग किया जा सकता है, नहीं, ये हमेशा मेरे पास ही रहेगा, है ना। आज ऐसे अपने टैक्सी में जाते हैं, हम टैक्सी या कैब या ओला ओवर जो भी हम हायर किए हैं, तो आज हम टैक्सी ले लिए अपना, एक जगह से दूसरा जगह चले गए, तो आज हम ये बोलेंगे कि टैक्सी मेरा हो गया है, ऑब्वियसली नहीं। तो वही चीज है। हाँ, आप जैसे बोले सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, पर आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसको स्टोर हो सकता है। हम जो तुम लोग को ये सर्विस दे रहे, क्या तुम लोग इसको फ्यूचर के लिए, मैंने क्या चीज तुम लोग को दिख रहा है, जैसे बॉटल तो आज हम इसको फ्यूचर तक रख सकते हैं, एज इट इज हम इसको रख सकते हैं, प्रोडक्ट हो गया। सर्विस को तुम लोग रख पा रहे क्या, देख ही नहीं पा रहे तो उसको रख कैसे पाएगा, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट। हाँ ये तो एक प्रोडक्ट हो गया बेसिकली। लेकिन हम जो तुम लोग को बोल रहे हैं ये क्या है, ये सर्विस देना होगा। ये सब अलग अलग फैसिलिटीज है, जो वीडियो का बात हो रहा है, रिकॉर्डिंग का बात हो रहा है, वो एक अलग चीज है। हम जो वीडियो से वो प्रोडक्ट में, वीडियो कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तुम्हारा, ये सब एक तरीके का सर्विस ही है, ये सब एक तरीके का सर्विसेज ही है, फैसिलिटी हो गया, एग्जैक्टली ये सर्विस नहीं, फैसिलिटी हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर से उसका सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता है। द क्वालिटी ऑफ सर्विस कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड और मेड यूनिफॉर्म ऑल द टाइम। तो जो सर्विस का क्वालिटी है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार क्या रहे, सेम रहे, हो सकता है कभी ऊपर नीचे, कभी भी वो हो सकता है। जैसे हम तुम लोग को रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिए कि आज अपने जा रहे हैं, आज अपने को सर्विस बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार जा रहे हैं अपने को कुछ अच्छा नहीं लगा, वहां का उन लोग का बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगा, उन लोग का खाना भी अच्छा नहीं लगा, उन लोग का सर्विस अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो जो सर्विस का क्वालिटी है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो फ्लक्चुएट करता है, वो वेरिएबल है, इधर उधर होता रहता है। तो ये हम लोग देखे थे सर्विसेज में। अब सर्विसेज यहाँ पे चार तरीके का है। चार तरीका क्या है, एक है कमर्शियल सर्विस, दूसरा क्या है प्रोफेशनल सर्विस, पर्सनल सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। चलो सर्विस कितने तरीके का, पहले तो अपने ये याद करेंगे, सर्विस कितने तरीके का है। पहला क्या है, कमर्शियल सर्विस, क्या है, कमर्शियल सर्विस। दूसरा प्रोफेशनल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस। थर्ड क्या है, पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस। फोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो चार तरीके का जो सर्विस है, ये क्या है अपने टाइप्स ऑफ सर्विस, ये सारा क्या है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इसको बोलो पहले, ये चार वर्ड्स क्या है, कितना टाइप है सर्विसेज का, चार टाइप, कमर्शियल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, पर्सनल सर्विस, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कमर्शियल सर्विसेज क्या होता है, जनरली जो बिजनेसमैन लोग दे रहे हैं, है ना, जो इंश्योरेंस कंपनीज लोग दे रहा है,
और कौन कौन दे रहा है? होलसेलर्स अपने को सर्विसेज दे रहा है, रिटेलर्स अपने को सर्विसेज दे रहा है, बैंक्स अपने को सर्विसेज दे रहे हैं। तो बेसिकली जो बिजनेसेस जो अपना सर्विसेज दे रहा है वो कौन सा सर्विस हो गया मेरा? कॉमर्शियल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन सर्विसेज दे रहा होगा? डॉक्टर्स, टीचर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स, इन लोग प्रोफेशनल्स लोग जो सर्विसेज देते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज मतलब जैसे बार्बर हो गया, है ना, ब्यूटी पार्लर्स हो गया, और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखो, लॉन्ड्री में अपने कपड़ा देते हैं, टेलर को दे रहे कि भाई मेरा कपड़ा आप स्टिच कर दो। तो ये क्या है? मेरा एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वो लोग नीड्स को क्या कर रहा है? केटर कर रहे हैं अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से। आज जैसे हम जा रहे हैं और मेरे साथ एक और जा रही है कोई बाल कटाने के लिए, हम बोलेंगे कि मेरे को दूसरे स्टाइल का बाल कटवाना है, मेरी जो फ्रेंड है वो बोल रही है मेरे को दूसरे स्टाइल का बाल कटवाना है। तो वो बंदा जो बाल काट रहा है वो क्या करेगा? मेरे पर्सनल नीड्स के हिसाब से क्या है, वो मेरा विश को फुलफिल करेगा, मेरा डिजायर्स को पूरा करेगा। तो वो जो मेरे को सर्विसेज दे रहा है वो कौन सा सर्विस हो गया? पर्सनल सर्विसेज हो गया। और एक लास्ट चीज क्या है अपना, लास्ट टाइप ऑफ सर्विस क्या है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। बेसिकली क्या है? गवर्नमेंट जो अपने को सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक पार्क हो गया, और क्या हो गया अपना? पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हो गया, हाँ, पब्लिक स्कूल्स हो गया, जो सब यूज कर सकते हैं, वो कौन सा सर्विस हो गया? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, ऐसा जगह जहां सब कोई जा सकता है, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक पार्क हो गया। अब जैसे क्या है, फायर ब्रिगेड तो सबके लिए है, आग अगर मेरे घर में लगे तो वो आएगा, अगर तुम्हारे घर में लगे तो वो तुम्हारे पास भी आएगा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो मेरे पास ही आएगा। तो वही चीज है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या हो गया? जनरली जो कौन दे रहा है? म्यूनिसिपैलिटी दे रहा है या गवर्नमेंट दे रहा है, वो हो गया पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो चीज सबके लिए है। पब्लिक पार्क में जाके कोई भी बैठ सकता है ना, तो वही चीज है। तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज बोलो क्या क्या है? कमर्शियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। चलो देखते हैं क्या है। कमर्शियल सर्विसेज में देखो क्या लिखा है, ये सर्विसेज कौन कौन दे रहा है? दीज इंक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के अंदर कौन कौन आ गया? होलसेलर्स, रिटेलर्स, ब्रोकर्स। ट्रांसपोर्टर्स क्या क्या हो गया? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, शिपिंग। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक तरीके का बैंक ही होता है। इंश्योरेंस कंपनीज, फिर अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्म्स, वेयर हाउसेज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, होटल्स एक्सेट्रा। बेसिकली बिजनेस वाला लोग जो क्या कर रहा है, अपना सर्विसेज दे रहा है, उसको अपने क्या बोलते हैं? कमर्शियल सर्विसेज। यहाँ पे तुम लोग का किस किस चीज के बारे में बात हो रहा है? ट्रेडर्स के बारे में बात हो रहा है। ट्रेडर्स के अंदर कौन कौन आ गया? होलसेलर, रिटेलर्स लोग। फिर ट्रांसपोर्टर्स के अंदर कौन कौन आ गया? रोडवेज। क्या क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन का जरिया, क्या है, मोड्स क्या है? एक है रोडवेज, एक है रेलवेज, एक है एयरवेज और एक है शिपिंग। तो पहला चीज क्या था? ट्रेडर्स। फिर दूसरा चीज आपने क्या देखे? ट्रांसपोर्टर्स। फिर यहाँ पे बैंक्स वगैरह का बात कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फर्म्स। तो इन लोग क्या कर रहा है? कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का किसी का अगर फर्म है तो क्या कर रहा है? वो बिजनेस ही तो कर रहा है ना। तो ये सारे बिजनेस वाले हो गए जो कि क्या कर रहे हैं? अपने को सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो कौन सा सर्विसेज है? कमर्शियल सर्विसेज। Professional services. These services are provided by doctors, lawyers, engineers, auditors, consultants and other professional experts. तो प्रोफेशनल्स लोग अगर सर्विसेज देता है तो वो कौन सा सर्विसेज हो गया? प्रोफेशनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज के अंदर क्या आ गया? These services include tailoring shop, beauty parlor, laundry, amusement park, cinema theater, सिनेमा हाउस बोलो चाहे थिएटर बोलो, बात एक ही है। शू रिपेयरिंग, ये सब चीज क्या है? मेरा पर्सनल सर्विसेज के अंदर आ गया, जो कि मेरा पर्सनल नीड्स को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है ना। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यहाँ पे बेसिक नीड्स का बात कर रहा है। पब्लिक यूटिलिटी में क्या है? बेसिक नीड्स का बात कर रहा है। दीज रिफर्स टू सर्विसेज रेंडर्ड बाय पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, पुलिस, फायर ब्रिगेड, schools and colleges, water and electricity supply undertaking, sanitary services, courts, hospitals, यहाँ पे जनरली पब्लिक हॉस्पिटल्स, पब्लिक स्कूल्स, जैसे ये जो है अपना क्या बोलते हैं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, ये सब क्या है? सब गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहा है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर आ रहा है। तो इन लोग जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सा सर्विसेज हो गया? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो चार टाइप ऑफ सर्विस में आपने क्या पढ़े? कमर्शियल सर्विस, फिर दूसरा प्रोफेशनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, अच्छा
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्ट और सर्विस के बीच का डिफरेंस क्या है। आ जाओ, सबसे पहला देखो क्या है, टैंजिबिलिटी। क्या है, टैंजिबिलिटी। दूसरा पेरिशेबिलिटी। थर्ड क्या है देखो, ओनरशिप। फोर्थ इनसेपरेबिलिटी। फोर्थ क्या है, इनसेपरेबिलिटी। फिफ्थ होमोजेनिटी। सिक्स टेक्नोलॉजी। सेवेंथ क्या लिखा है अपना, आफ्टर सेल्स सर्विस। एट पार्टिसिपेशन और नाइन मार्केटिंग मिक्स। देखो क्या है, अपने देखते हैं एक एक करके। टैंजिबिलिटी में क्या लिखा है, अ प्रोडक्ट इज टैंजिबल। व्हाट डू यू मीन बाय टैंजिबल, इट कैन बी सीन, हाँ, टच्ड, फेल्ट, वही हो गया टैंजिबल। अ प्रोडक्ट इज टैंजिबल एज इट कैन बी सीन, टेस्टेड एंड टच्ड। ऑन द अदर हैंड सर्विस क्या होता है, क्या इसको अपने देख सकते हैं, क्या उसको अपने टच कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, टैंजिबल, लेकिन सर्विस क्या होता है, इनटैंजिबल। सर्विस को क्या है, सर्विसेज इनटैंजिबल है, मतलब इसको अपने देख भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते। आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, इसको अपने थोड़ी ना टेस्ट कर लेंगे कि सर्विस कैसा है, चलो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। नहीं, बट जनरली अगर खाने का चीज है तो हाँ, हर सिचुएशन के ऊपर वैलिड नहीं करता है वो। Therefore, a product can be checked before purchase, while a service cannot be checked before purchase. देखो, प्रोडक्ट को क्या है, अपने चेक कर सकते हैं खरीदने से पहले। प्रोडक्ट को क्या है, अपने चेक कर सकते हैं खरीदने से पहले, लेकिन सर्विस को क्या अपने चेक कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर सर्विस दे रहा है, तो आज हम सोचे चलो एक बार थोड़ा डॉक्टर के पास जाके देखते हैं कि वो कैसा सर्विस दे रहा है। अरे नहीं, डॉक्टर के पास तो अपने कब जाते हैं, जब अपने बीमार होते हैं, तो अपने नहीं चेक कर सकते। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बोलो, टैंजिबल। प्रोडक्ट क्या है, टैंजिबल। टैंजिबल मतलब इट कैन बी सीन, फेल्ट, टच्ड। लेकिन सर्विस क्या है, इनटैंजिबल। सर्विस क्या है, इनटैंजिबल। और हम लोग प्रोडक्ट को क्या है, चेक कर सकते हैं बिफोर परचेज, हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को क्या चेक कर सकते हैं, नहीं, इसको अपने चेक नहीं कर सकते। समझ में आया ये चीज, पहला टैंजिबिलिटी। दूसरा पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल मतलब क्या होता है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी सड़ जाएगा, है ना। जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है वो क्या होता है, दूध, दही, ये सब, ब्रेड, ये क्या होता है, जल्दी खत्म हो जाता है, सड़ जाता है। वही चीज को हम लोग बोलेंगे पेरिशेबल। व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो ज्यादा दिन तक टिकता है। तो ड्यूरेबल मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, अब प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल। प्रोडक्ट क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। आज इसको क्या है, अंटिल हम इसको तोड़ फोड़ के एकदम खत्म करें वो एक अलग चीज है, लेकिन क्या है, अगर हम इसको इज्जत से रखेंगे तो ये हमेशा मेरे पास रहेगा। हम इसको 2 साल 4 साल 5 साल के आराम से चला सकते हैं, अगर हम इसको ठीक से यूज करेंगे तो। अब प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल एंड इट कैन बी स्टोर, तो इसको अपने स्टोर करके रख सकते हैं। अरे तुम इसको 1 महीना 2 महीना रख सकते हैं क्या, तुम चलो 2 दिन रख लिया, 3 दिन रख लिया, उसके बाद तुम खाएगा ब्रेड को, लेकिन तुम ये बॉटल को क्या करेगा, हाँ पेरिशेबल हुआ, जल्दी सड़ जाएगा। बोले तो ब्रेड वगैरह, दूध, दही। अरे तो हर प्रोडक्ट के केस में नहीं बोल रहे ना, वो पेरिशेबल आइटम हो गया, वो ड्यूरेबल आइटम नहीं है, वो पेरिशेबल आइटम। एक प्रोडक्ट पेरिशेबल भी होता है, वो ड्यूरेबल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट हमेशा ड्यूरेबल ही होगा। हाँ, a product is durable and it can be stored. For example, a showroom can store 20 cars which could not be sold this year. आज अगर एक शोरूम है जिसमें गाड़ी बिक रहा है, और उसका मान लो 20 कार है जो इस साल बेचा नहीं गया है, वो बिका नहीं है, तो वो लोग क्या करेगा, फेंकेगा तो नहीं, उसको क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट को अपने स्टोर करके रख सकते हैं। बट अ सर्विस इज पेरिशेबल एंड कैन नॉट बी स्टोर, लेकिन अपने सर्विस को क्या है, स्टोर करके नहीं रख सकते। वो तो जब भी सर्विस का जरूरत पड़ेगा अपने देंगे, लेकिन अपने सर्विस को स्टोर तो करके नहीं रख सकते ना। इफ अ बस विच कैन कैरी 40 पैसेंजर्स हैज ओनली 30 पैसेंजर्स। आज एक बस में कितना आदमी बैठ सकता है, 40 आदमी बैठ सकता है, लेकिन उसमें अभी कितना आदमी बैठा है, 30 आदमी बैठा है। तो 10 आदमी जो नहीं बैठा है उसका जगह को क्या अपने स्टोर करके रख सकते हैं क्या, नहीं, स्टोर करके नहीं रख सकते, वो वहीं खत्म हो जा रहा है। देन द सर्विस
meant for 10 seats perishes. बस 40 जगह का बैठने का जगह था, वहां पे 30 ही आदमी बैठ रहे हैं, तो 10 आदमी नहीं बैठे तो नहीं बैठा, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उसको हम लोग स्टोर करके थोड़ी ना रखेंगे कि यहाँ पे नहीं बैठा था, वो आदमी नहीं बैठा था, वो जो आदमी बैठना चाहिए था वो जब तक नहीं बैठेगा यहाँ पे हम लोग किसी को बैठने नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो मेरा क्या बोल रहा है, पेरिशेबिलिटी में एक प्रोडक्ट क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, इसको अपने स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सर्विस क्या होता है, पेरिशेबल होता है, इसको अपने स्टोर करके नहीं रख सकते। तीसरा, ओनरशिप में क्या बोल रहे हैं, व्हेन वन बाइज अ प्रोडक्ट वन बिकम्स इट्स ओनर्स। आज अगर हम गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम क्या हो गए, उसके ओनर हो गए, ओनरशिप मेरे पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल, when you buy a car, the ownership of that car is transferred from the seller to you. Ownership पहले seller के पास था, अब हम खरीदिए तो हम उसके ओनर बन गए। But when one buys a service, one does not becomes its owner. लेकिन आज अगर हम किसी का सर्विस लिए हैं तो हम ओनर थोड़ी ना बन गए। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ यू हायर अ टैक्सी, अपने ओला या उबेर अपने हायर की है, देर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू यू। आज हम कैब में गए हैं यहाँ से आईटीसी रॉयल बंगाल, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं अब तो ये गाड़ी मेरा हो गया क्योंकि हम सर्विस ली है, नहीं, वहां पे मेरा ओनर, सर्विस के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है। इनसेपरेबल मतलब जिसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन प्रोडक्ट को अपने सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आज मेरे पास था, कल तुम लोग के पास होगा, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, एक जगह से दूसरा जगह चला गया, एक जन से दूसरा जन के पास चला गया। लेकिन सर्विस क्या सेपरेट कर सकता है, मेरा सर्विस जो हम दे रहे हो तो जिंदगी भर मेरे पास ही रहेगा, वो तो हम ही देंगे, मेरे बिहाफ में कोई और तो दे नहीं सकता है ना। तो सर्विस प्रोवाइडर से उसका सर्विस को अलग नहीं किया जा सकता है, वो इनसेपरेबल है। देखो क्या लिखा है, अ प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर। प्रोडक्ट को क्या है, अपने सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द प्रोड्यूसर ऑफ अ कार नीड नॉट बी प्रेजेंट व्हेन द कार इज सोल्ड टू अ कस्टमर। है ना, जरूरी नहीं है जब कार एक कस्टमर को अपने बेच रहे हैं तो कार का जो प्रोड्यूसर है उसका होना जरूरी नहीं है वहां पे। बट अ सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। मेरे से जो हम सर्विस दे रहे हैं बढ़ाने का, उसको हम अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू ट्रैवल बाय अ टैक्सी, जब अपने टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं, द टैक्सी ड्राइवर हैज टू बी प्रेजेंट। अगर टैक्सी ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो हम थोड़ी ना टैक्सी चला के कहीं ले जाए, है ना। तो सर्विस जो दे रहा है वहां पे सर्विस प्रोवाइडर को भी रहना जरूरी है। खाली नौटंकी है बस तुम लोग की। हाँ, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी में देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो। इन केस ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, इन केस ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो गया, जैसे मेरा ये फोन, आज वर्ल्ड में कहीं पे भी कितना ही आईफोन बिक रहा हो, सब क्या है, एक ही क्वालिटी का रहेगा, सब एक जैसा है, इसमें कुछ अलग नहीं है। चाहे यहाँ बिक रहा हो चाहे न्यूजीलैंड में बिक रहा हो, पूरा एक ही रहेगा वो, तो इसको अपने बोलेंगे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। तो क्या लिखा हुआ है देखो, इन केस ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, आज इसका मान लो वो 1 लाख पीस बनाया है, तो हर एक यूनिट क्या है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब सिमिलर, सब एक दूसरे से क्या है, मैच कर रहे हैं, सब एक जैसा ही है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफरेंशिएट वन यूनिट फ्रॉम अनदर यूनिट। ये नहीं कि इसमें कुछ ऐसा है जो दूसरे में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बाय अ मारुति कार, यू विल गेट द सेम क्वालिटी irrespective ऑफ द प्लेस ऑफ परचेज। हम लोग चाहे, आज हम खरीद रहे हैं कैलकाटा से, मेरा भाई खरीद रहा है लंदन से, मारुति मिलता नहीं है, बड़ी बात अलग है, आज मेरा भाई खरीद रहा है लंदन से, दोनों अगर हम लोग सेम मॉडल खरीद रहे हैं तो ये नहीं कि उसके मॉडल में कुछ अलग फीचर रहेगा, मेरे मॉडल में जो फीचर रहेगा उसके मॉडल में भी सेम ही फीचर रहेगा। तो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हो गया। But services are not homogeneous. What do you mean by homogeneous? Same, similar, हाँ, of same form. तो यहाँ पे लेकिन सर्विसेज क्या है, होमोजीनियस नहीं होता। जैसे हम तुम लोगों को रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिए, आज हो सकता है मेरे को अच्छा लगा, लेकिन दूसरी बार जब हम गए तब मेरे को बिहेवियर उन लोग को अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरे को सर्विसेज अच्छा नहीं लगा। तो सर्विसेज क्या है, सेम क्वालिटी का होना जरूरी नहीं है, आज का क्वालिटी बहुत अच्छा है, कल का क्वालिटी मेरे को एकदम बेकार लगा। तो वही है, फॉर एग्जाम्पल, यू मे नॉट गेट द सेम सर्विस क्वालिटी ईच टाइम यू हायर अ टैक्सी। आज हम टैक्सी हायर किए, मेरे को ड्राइवर का नेचर बहुत अच्छा लगा, वो एकदम इजीली मेरे को इजी रास्ता चुन चुन के जल्दी जल्दी मेरे को पहुंचा दिया, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन जो हम दूसरा दिन टैक्सी में गए, एक नंबर का खच्चर, एकदम चिक चिक कर रहा है, और हाँ, और उल्टा उल्टा रास्ता से मेरे को ले लेके जा रहा है, जाम में उल्टा फंसा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, एकदम बेकार सर्विस था तुम्हारा। तो वही चीज है, तो सर्विस का क्या है, सर्विसेज होमोजीनियस नहीं है, वो वैरी करता है।
सर्विसेज आर हाईली वेरिएबल, वो वेरिएबल है. A patient may not get the same treatment in a village hospital which he can get in a metro hospital. तो cities में बेसिकली क्या है, अपने को अच्छा ट्रीटमेंट अपना हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने कोई विलेज के हॉस्पिटल में जाएंगे तो मेरे को वहां पे ट्रीटमेंट अच्छा मिले. तो वही चीज है. तो बोल देंगे टेक्नोलॉजी, वो भी बता देंगे तुम लोग. टेक्नोलॉजी, a product is technology based where a person is product based. देखो इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है. प्रोडक्ट क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन सर्विस क्या है, पर्सन बेस्ड. देखो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अपने समझते हैं क्या बोल रहे हैं. द क्वालिटी ऑफ कार इज डिपेंडेंट लार्जली ऑन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. मेरा कार का कैसा क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि मेरा प्रोडक्शन का तरीका क्या है, हम कौन कौन सा मशीन्स यूज किए, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन किए, किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर किए हैं. हाँ, बट the quality of its repair is dependent largely on the skill of the mechanic. लेकिन आज समझो मेरा गाड़ी खराब हो गया है, तो हम क्या किए, उसको रिपेयर करवाने के लिए लेके गए मैकेनिक के पास. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ इट्स रिपेयर. अब आज अगर अच्छा एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक रहेगा तो वो क्या है, पूरा समझ जाएगा कि क्या यहाँ इस गाड़ी का वीकनेस है, कौन सा पार्ट खराब हुआ, तो वो इजीली क्या है, मेरा गाड़ी को ठीक कर देगा और वो गाड़ी लंबा समय तक चलेगा. लेकिन आज अगर हम फालतू ऐसे लोकल उसके पास गए मैकेनिक के पास, तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा, बोलेगा नहीं नहीं आपको तो क्या है सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, आपको कंपनी में दिखाना पड़ेगा, कुछ भारी प्रॉब्लम हो गया है. तो अगर बेकार मैकेनिक रहा तो क्या है, मेरा गाड़ी अच्छे से ठीक नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पे वही लिखा है, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इज टेक्नोलॉजी बेस्ड whereas a service is person based. ये जो गाड़ी खराब हो गया है, इसको जो रिपेयर कर रहा है वो कौन कर रहा है, रिपेयर मैकेनिक कर रहा है. मैकेनिक क्या हो गया, पर्सन हो गया. तो ये जो सर्विस दे रहा है वो किसके ऊपर बेस्ड है, पर्सन के ऊपर बेस्ड है. लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके ऊपर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वो किसी मशीन्स के थ्रू बन रहा है. चलो, आफ्टर सेल्स सर्विस. आफ्टर सेल्स सर्विस में क्या लिखा है, ऐसा तो लग रहा है तुम तो गिर ही जाएगा उधर. आफ्टर सेल्स सर्विस में देखो क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट सच एज कार्स, स्कूटर्स, एयर कंडीशनर्स, टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स रिक्वायर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फैसिलिटीज आफ्टर देयर सेल. आज अपने एसी वगैरह खरीदते हैं, स्कूटर वगैरह खरीदते हैं, तो अपने को सर्विस चाहिए होता है ना, टाइमली अपने को सर्विसेज करवाना पड़ता है. ये नहीं कि एक बार खरीद लिया तो जिंदगी में मेरे को सर्विस नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है. उसको भी वो चाहिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस चाहिए. बट नो सच फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सर्विसेज. लेकिन हम तुम लोग को सर्विस दे दिए, आज सर्विसेज को थोड़ी ना अपने ठीक करवाने जाते हैं, ऐसा तो कुछ सर्विसेज के केस में है नहीं. पार्टिसिपेशन, क्या लिखा हुआ है देखो, कस्टमर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. आज मेरे को गाड़ी खरीदना है, तो मेरे को गाड़ी खरीदना है तो हम क्या फैक्ट्री में चले जाएंगे क्या, हम वहां जाके थोड़ी ना पार्टिसिपेट करेंगे. वो तो मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से बनाएगा, फिर उसका जब गाड़ी बनना हो जाएगा वो क्या करेगा, मार्केट में लेके आएगा और उसको बेच देगा. हम थोड़ी ना अपने थोड़ी ना फैक्ट्री में चले जाएंगे, है ना. तो कस्टमर्स क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करता है किस प्रोसेस में, जब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं है. बट कस्टमर्स पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्विस. लेकिन आज हम अगर सर्विस दे रहे हैं तब क्या है, कस्टमर का होना जरूरी है. वहां पे कस्टमर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है. लेकिन जब कोई प्रोडक्ट बन रहा है तब क्या कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है, तब वहां पे कस्टमर का पार्टिसिपेशन नहीं होता. लेकिन सर्विसेज के टाइम क्या है, कस्टमर का प्रेजेंट रहना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार इज मैन्युफैक्चर्ड द कस्टमर नीड नॉट बी प्रेजेंट इन द फैक्ट्री. जब कार का मैन्युफैक्चर हो रहा है, अपना तो जाना जरूरी नहीं है वहां पे, अपने क्यों जाएंगे. लेकिन बट व्हेन ही हायर्स अ टैक्सी, लेकिन वही टैक्सी जो बना था वो अपने हायर कर रहे हैं क्योंकि मेरे को यहाँ से जाना है कहीं और, तब मेरा क्या है, ही हैज टू बी प्रेजेंट इन द टैक्सी. तो मेरे को तो टैक्सी में बैठना पड़ेगा, नहीं तो लेके किसको जाएगा वो, है ना. हाँ, रैपिडो की कोई गिफ्ट भिजवाने के लिए तो हाँ तो क्या हम लोग को नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे बिहाफ में किसी को तो हम भेज ही रहे हैं, प्रोडक्ट को तो हम भेज ही रहे हैं. तो वो बंदा सर्विस तो अपना दे ही रहा है, चाहे वो मेरे को लेके जाए चाहे मेरा प्रोडक्ट को लेके जाए, है ना. तो वो बंदा तो सर्विस दे ही रहा है अपना. पार्टिसिपेशन ये हो गया. अब मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स में देखो क्या होता है, ये चैप्टर आएगा तुम लोग का क्लास 12 में.
बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स, मिक्स मतलब समझ गया, कुछ चीज है इसमें। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 पीस आता है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या आता है बता रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स के अंदर, मिक्स के अंदर क्या आता है 4 पीस। क्या आता है 4 पीस। वो क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो 4 पीस क्या हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये क्या है 4 पीस है। ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन हो गया। ये इसमें क्या है, बिजनेस ये 4 चीज में बहुत ज्यादा फोकस करता है। बिजनेस क्या करता है, इन 4 चीज में बहुत ज्यादा फोकस करता है, बहुत ध्यान देता है। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या आता है 4 पीस। 4 पीस क्या हो गया बोलो मेरे साथ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना। आज क्या करना है, प्रोडक्ट, बिजनेस को अच्छा से अच्छा बनाना है। अच्छा, जहां पे वो बेच सके उसी जगह में बेचना है ना। प्राइसिंग अच्छे से सेट करना है। अगर हम लोग उल्टा पुल्टा प्राइस खरीदेंगे कोई कस्टमर नहीं खरीदेगा। और मेरा प्रोडक्ट ताकि बिके, मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे बिजनेस को क्या है एकदम ध्यान देके काम करना पड़ता है। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या आ गया 4 पीस। 4 पीस क्या है अपना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। अपने देख लिया ऑलरेडी। प्रोडक्ट्स के केस में क्या है, मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 चीज आता है। एक है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है। लेकिन तो हम लोग प्रोडक्ट के केस में देखें, प्रोडक्ट के केस में मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 एलिमेंट आता है। लेकिन सर्विसेज के केस में मार्केटिंग मिक्स के अंदर 3 और एडिशनल आइटम आता है। मतलब प्रोडक्ट के केस में कितना चीज था 4, लेकिन सर्विसेज के केस में कितना हो गया 4 + 3 विच इज 7। तो 3 और क्या एडिशनल एलिमेंट्स है, 3 और क्या एडिशनल पार्ट्स है सर्विसेज के केस में। चलो देखते हैं। पीपल हु प्रोवाइड सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन अपने को सर्विस दे रहा है। पीपल, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एविडेंस के अंदर देखो क्या बोल रहा है, द टैंजिबल एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच अ सर्विस इज प्रोवाइडेड, दैट इज फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन, क्रॉकरी यूज इन अ रेस्टोरेंट। जैसे रेस्टोरेंट में अपने अगर आज फर्नीचर अच्छा यूज हो रहा है, आज अगर इंटीरियर डेकोरेशन अच्छा है, वो लोग क्रॉकरीज अच्छा दे रहा, तो क्या अपने को जाने का वहां पे मन करेगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट मैटर, रेस्टोरेंट वाले को क्या है अच्छा ये सब यूज करना पड़ेगा, अच्छा फर्नीचर्स मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छे से इंटीरियर डेकोरेशन करवाना पड़ेगा। एंड प्रोसेस अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग अ सर्विस। जैसे मान लो कि आज हम लोग क्या है सैलून में जा रहे हैं, ठीक है, मेरे को बाल कटवाना है, तो वो क्या करेगा, मेरे को सर्विस देगा। अब इसका स्टेप्स प्रोसेस क्या हो गया, पहले मेरा शैम्पू करेगा, उसके बाद क्या है उसको थोड़ा सा सुखाएगा, ड्रायर से सुखाएगा, फिर क्या है वो मेरे को पहनाएगा जो यहाँ पे गले में पहनाता है। उसके बाद क्या है वो लोग स्प्रे व्रे मार के मेरा पूरा बाल काटेगा। उसके बाद क्या करेगा, लोग ब्लो ड्राई से सेट भी करके देगा मेरे को। तो ये क्या हो गया, ये एक सर्विस देने का प्रोसेस हो गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, एलिमेंट है, पार्ट है, समझ गया। तो प्रोडक्ट के केस में मार्केटिंग मिक्स के अंदर कितना एलिमेंट आता है, 4 एलिमेंट। वो क्या है 4 एलिमेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। लेकिन सर्विस के केस में मार्केटिंग मिक्स के अंदर कितना एलिमेंट्स हो जाता है, 7 एलिमेंट्स हो जाते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन तो है ही, लेकिन 3 चीज और क्या है, पीपल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फिजिकल एविडेंस, और तीसरा चीज क्या है, प्रोसेस, सीरीज ऑफ स्टेप्स इन प्रोवाइडिंग अ प्रोसेस, इन प्रोवाइडिंग अ सर्विस। क्लियर हुआ। अब तुम लोग ये वाला भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, जो फुल फ्लेजेड मैनर में अभी अपने देखे। लेकिन अगर तुम लोग को ये टेबल लर्न करना है तो तुम लोग टेबल भी लर्न कर सकते हो। कौन कौन सा पॉइंट्स करना है ये हम तुम लोग को बता देते हैं। पहला टैंजिबिलिटी। टैंजिबल मतलब क्या है राजवीर, प्रोडक्ट्स के केस में टैंजिबल मतलब, हाँ, फील कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, ये फुल्ली टैंजिबल है ना। और प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, जनरली हर आईफोन क्या है सिमिलर ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो जो सेम रहता है उसका नाम क्या हो गया,
स्टैंडर्डाइज्ड, है ना, स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी। और सर्विसेज के केस में क्या है, सर्विसेज क्या होता है, इनटैंजिबल होता है, मतलब इसको अपने टच भी नहीं कर सकते। और सर्विसेज हर बार सेम होता है कि कभी कभी वेरिएबल है सर्विसेज, सर्विसेज वेरिएबल है, दैट इज कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज, वो यूनिफॉर्म क्वालिटी का हर बार नहीं रहता। पेरिशेबिलिटी, प्रोडक्ट्स क्या है, यूजुअली ड्यूरेबल, लंबा समय तक चलता है, लेकिन सर्विस क्या है, पेरिशेबल है, यूजुअली पेरिशेबल, खत्म हो जाता है, इसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। ओनरशिप, प्रोडक्ट्स के केस में क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर होता है, लेकिन सर्विसेज के केस में क्या ओनरशिप ट्रांसफर होता है, नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही हमेशा रहेगा। इनसेपरेबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर, तो क्या है, फुल्ली सेपरेबल, है ना, आज प्रोडक्ट क्या है मेरे पास था, कल तुम्हारे पास आ गया, तो ये सेपरेबल है। लेकिन सर्विसेज क्या, क्या मेरा सर्विस सेपरेबल है क्या, कि वो सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर के पास ही रहेगा, तो इट इज नॉट सेपरेबल। अच्छा, रिस्क 5, प्रोडक्ट के केस में क्या है, प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, लेकिन सर्विसेज डिलीवर्ड कैन नॉट बी रिप्लेस। आज डॉक्टर ने को सर्विस दे दिया, क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम उसको कल जाके बोलेंगे कि नहीं मेरे को कल आपका ना सर्विस अच्छा नहीं लगा, आप मेरे को एक बार वापस से आज देख लीजिए, आप मेरे को थोड़ा और दवाई पानी बता दीजिए कि कैसे किस हिसाब से लेना है, दो चाटा मार के वापस से घर भेज देगा। तो वही है, प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड बट सर्विसेज डिलीवर्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। ठीक है। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब क्या होता है, इन्वेंटरी मतलब क्या होता है, स्टॉक। प्रोडक्ट को तो क्या है, अपने स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हम तुम लोग को बताए थे कि गाड़ी बना है, 20 गाड़ी बच गया, तो उसको अपने फेंकेंगे थोड़ी ना, उसको तो अपने स्टोर करके रखेंगे। लेकिन क्या सर्विसेज को स्टोर करके रख सकते हैं क्या, नहीं, सर्विसेज को अपने स्टोर करके नहीं रख सकते। बस ये 6 पॉइंट मार्क कर लो, तुम लोग 6 कर लेना है ना। मतलब नहीं, चलो आ जाओ। समझ में आया, प्राइसिंग, प्राइसिंग क्या हो गया, प्राइसिंग मतलब नॉर्मल प्राइस, प्राइसिंग मतलब नॉर्मल प्राइस मतलब मनी वैल्यू, हाँ, मनी वैल्यू। आज से मनी क्या है, अगर सेलर कोई सामान बेच रहा है तो सेलर क्या है, मेरे से प्राइस मांगेगा, सेलर को पैसा चाहिए होता है और बायर को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा, है ना। आज अगर कोई प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा ही प्राइस है तो क्या कस्टमर उसको खरीदेंगे, नहीं। तो प्रोडक्ट का प्राइसेस या सर्विसेज का प्राइसेस ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। हो सकते हैं ज्यादा, अगर लगभग लग्जरी, हाँ ऑब्वियसली, नहीं, अगर कोई छोटा सा ही आइटम है, हम लोग उसका ज्यादा दाम, मतलब उसका मान लो 20-30 रुपए होना चाहिए, लेकिन वो बाजार में बिक रहा है 100 रुपए का, तो क्या कोई भी कस्टमर खरीदेगा, नहीं खरीदेगा ना, तो वही चीज है। पर मैम अगर उसका फेम होगा, मतलब उसका उस प्रोडक्ट का मतलब डिमांड होगा, मतलब हो सकता है। तो 20-30 का 90 हो जाएगा क्या, 20-30 का कितना, 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। नॉर्मल जो मिडिल इनकम पीपल है, वो ग्रुप की जो आदमी, क्या वो लोग खरीदेंगे, जो हाई क्लास आदमी है वो लोग खरीद लेगा। तुम नॉर्मल सिचुएशन के हिसाब से सोचो। तो प्राइसिंग मतलब बेसिकली क्या, मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना, जो अपने पे करते हैं और कस्टमर को वो पैसा क्या है, सेलर को क्या है, वो पैसा मिलता है और बायर वो पैसा पे करता है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, the term price denotes the money value of a product or service। तो प्राइस मतलब क्या हो गया, मनी वैल्यू किसका, मेरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस का। तो प्राइस मतलब क्या है, बोलो मेरे साथ, मनी वैल्यू, प्राइस मतलब मनी वैल्यू किसका, प्रोडक्ट या फिर सर्विस का। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी a seller is asking for the product or services which he offer for sale or the amount which buyers are to pay for it। तो ये क्या हो गया, प्राइस मतलब क्या, वो पैसा जो सेलर अपने से मांग रहा है, बिकॉज वो क्या बेचा है, अपना प्रोडक्ट बेचा है, और वो पैसा, पैसा क्या होता है, वो चीज जो बायर क्या कर रहा है उसको दे रहा है। अब सेलर अगर मांगेगा, बिकॉज वो अपना प्रोडक्ट बेचा है, तो बायर को तो देना ही पड़ेगा ना, बायर का ही उसका उठा के फ्री में थोड़ी ना प्रोडक्ट उठा के ले जाएगा, बायर को भी पैसा देना पड़ेगा। समझ में आया। तो प्राइस मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू किसका, प्रोडक्ट या फिर सर्विस का। फिर क्या लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी, ये वो पैसा है, अ सेलर इज आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस ही ऑफर्स फॉर सेल। तो सेलर अपने को जो सामान बेचा है वो अपने से पैसा मांगेगा, और द अमाउंट विच बायर्स आर टू पे फॉर इट, और बायर को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा पे करना पड़ेगा। पहले तो यहां तक मार्क करो, उसके बाद यहाँ पे आओ,
इन प्रैक्टिस, अच्छा जैसे देखो हम तुम लोग को बताते हैं क्या होता है ना। आज मान लो स्कूटी खरीदा तुम लोग, क्या खरीदा? स्कूटी। स्कूटी मान लो 2 लाख रुपया है। स्कूटी हम कितने का खरीदे? 2 लाख रुपया। अब सेलर लोग ना बहुत होशियार होते हैं। सेलर लोग बोलते हैं आप ना 2 लाख का स्कूटी ले लीजिए, इसकी संख्या है ना आपको 2 साल में हम 4 सर्विस फ्री देंगे। ये ना उल्लू बनाने का स्कीम है। इन लोग जो 4 सर्विस फ्री देता है ना 2 साल में लेने के बाद, सेल के बाद, इन लोग उसका भी पैसा क्या है वो 2 लाख में जोड़ लिया होता है। इन लोग बस क्या है अपना स्ट्रैटेजीज यूज करता है कि किस हिसाब से कस्टमर को अट्रैक्ट करे। लेकिन वो जो पैसा अपने से ले रहा है और जो अकम्पनिंग सर्विसेज अपने को दे रहा है सेल के बाद, उसका पैसा क्या करता है इन लोग पहले ही ऐड कर लेता है। वो भी हम लोग जितना पे किए हैं उसके अंदर ही वो चीज आ गया, लेकिन वो उसका ब्रेकअप दिखाता नहीं है। तो बोलो मेरे, देखो मैं क्या लिखा हुआ है, a person buys certain services or facilities along with the product। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? स्कूटी। उसके साथ साथ क्या मिल रहा है मेरे को? उसके साथ साथ मेरे को क्या मिल रहा है? 2 साल में 4 सर्विस फ्री। तो इन प्रैक्टिस अ पर्सन buys certain services or facilities along with the product and the price which he pays, और जो पैसा अपने दे रहे हैं represents the amount of money paid for a product and the services accompanying it। और जो पैसा अपने 2 लाख रुपया दिए वो क्या कर रहा है? अपने 2 लाख रुपए जो दिए हैं इसके अंदर प्रोडक्ट और वो जो मेरे को फ्री सर्विस बोल के दे रहा है ना, वो कोई फ्री नहीं होता है, उसके अंदर वो सर्विसेज का पैसा भी मेरे से ऐड करके ले चुका है, लेकिन वो मेरे को बताता नहीं है वो चीज। समझ में आया? Therefore, price may be defined as the amount of money which is required to acquire in exchange for a specific assortment of product and its accompanying services। तो प्राइस बेसिकली क्या हो गया? वो पैसा। प्राइस मतलब वो पैसा जो अपने क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ जो सर्विसेज ले रहे हैं उसके लिए जो अपने पैसा भी दे रहे हैं 2 लाख रुपया, वो मेरा हो गया प्राइस। हाँ पूछो। क्या? नहीं, तुम लोग का इतना एक्चुअली आएगा ही नहीं। तुम लोग स्कोप में दिया है सिर्फ मीनिंग, दैट इज सिर्फ ऊपर का 4 लाइन, बट हम तुम लोग को क्या है ये सब एक्स्ट्रा में पढ़ा रहे हैं। एक्स्ट्रा में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। हाँ, ऑब्जेक्टिव वही लिखा हुआ है तुम लोग स्कोप में, लिखा है प्राइसिंग का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स। इन डिटेल में तुम लोग को वैसे कुछ और पढ़ने का जरूरत है। समझ में आया ये चीज? क्लियर हुआ? यहाँ तक मार्क कर लो। वही देखो यहाँ पे भी सेम चीज लिखा है, प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई इस आईफोन का वैल्यू क्या है, मान लो 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया क्या हो गया? प्राइस हो गया, अमाउंट ऑफ मनी हो गया जो अपने को सेलर को देना पड़ेगा क्योंकि अपने उससे सामान खरीद रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम बोले कि तुम लोग को ज्यादा यहाँ पे पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस जितना जितना जैसे पढ़ा रहे हो उतना लर्न करके लिख देना, हो जाएगा। चलो ठीक है। देखो ये चीज पढ़ते एक बार, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ अ फर्म। प्राइस क्या है? एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। अपने क्या देखे अभी? मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या आता है? मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या आता है? 4 P's। 4 P's क्या था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्राइस क्या है? एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि नहीं है मार्केटिंग मिक्स का? इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो फिर देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द, एलिमेंट मतलब क्या होता है? पार्ट। एलिमेंट मतलब पार्ट। और मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या था? 4 P's। 4 P's में क्या था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो प्राइस क्या है? एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स किसका? मेरा कि फर्म का? फर्म का। एंड अफेक्ट्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। और प्राइस कैसे, जो मार्केटिंग मिक्स का और 3 पार्ट है, क्या हो गया? प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। तो प्राइस क्या करता है? दूसरे कंपोनेंट्स को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम तुम लोग को बताएं, अगर हम कम प्राइस रखेंगे, बहुत कम प्राइस हम रखे, तो क्या हम ज्यादा प्रमोशन कर पाएंगे? ऑलरेडी उसमें मेरा प्रॉफिट्स बहुत कम ऐड किया है, तो हम ज्यादा प्रमोशन कर ही नहीं सकते। प्रमोशन ज्यादा करेंगे तो मेरा खर्चा हो जाएगा।
है ना, मेरा ज्यादा खर्चा लग जाएगा, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरे को तो क्या करना है, उसको कम दाम में बेचना है। हम उसको कम दाम में नहीं बेच पाएंगे फिर, और कम दाम में नहीं बेचेंगे तो मेरा कस्टमर्स खरीदेगा ही नहीं। लेकिन आज अगर हम प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा रख रहे हैं, मतलब मेरे पास प्रॉफिट्स हम बहुत ज्यादा ऐड करके रखे हुए हैं, तो क्या है, हम उसका प्रमोशन भी ग्रैंड तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया? तो वो चीज है, प्राइस जो है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, और ये दूसरे कंपोनेंट्स को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। द सर्विसेज सप्लाइड अलोंग विथ इट, मेरा सर्विसेज क्या है, जो हम जैसे बोले स्कूटी के संग हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को 2 साल का एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम किसके थ्रू अपना गुड्स बिकवा रहे हैं, होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, कि हम डायरेक्टली कस्टमर्स को दे रहे हैं। मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेरा रास्ता क्या है, रूट क्या है, पाथ क्या है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। एंड द प्रमोशनल एफर्ट ग्रेटली डिपेंड अपॉन द प्राइस। तो ये सारा चीज क्या है, प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आज अगर हम कम प्राइस रखेंगे तो क्या हम अच्छा से अच्छा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, कि थोड़ा कम दाम का रॉ मटेरियल यूज करेंगे, थोड़ा कम दाम का रॉ मटेरियल यूज करेंगे। तो क्या है, अगर हम कम प्राइस रख रहे हैं तो मेरे को प्रमोशन भी क्या है, हम उतना अच्छे से प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, मेरे को थोड़ा हल्का फुल्का में क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा। तो वही चीज है, आज अगर हम थोड़ा कम दाम रखेंगे तो हम सर्विसेज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं देंगे, एक सर्विस फ्री दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो वही चीज है, तो प्राइस के ऊपर ये सारा फैक्टर्स क्या है, डिपेंड करता है। प्राइस इज फंडामेंटल टू ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, ये वाला लाइन तुम लोग को लर्न करने का पढ़ने का जरूरत नहीं है। इट इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म बाय मींस ऑफ विच सेलर एंड द बायर कम टू अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा प्राइस वो चीज है जिसके थ्रू क्या है, सेलर और बायर आपस में क्या है, मिलता है, म्यूचुअली अग्री करता है। एंड आज अगर मेरा प्राइस सेलर क्या है बहुत ज्यादा रख दिया, कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वो अग्री करेगा, क्या उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगा, वो चाहे जितना ही उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करे, वो सामान खरीदेगा ही नहीं, बिकॉज उसको कस्टमर को क्या है, प्राइस ज्यादा लग रहा है ना। प्राइसेस डिटरमाइंस लार्जली द सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो प्राइस क्या है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हम लोग कम रीजनेबल प्राइसेस रख रहे हैं तो मेरा सामान इससे क्या होगा राजवीर, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, और ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट्स आएगा। लेकिन हम बहुत छोटा सा चीज का बहुत ज्यादा एकदम प्रीमियम लेवल में प्राइस रख दी तो मेरा प्रोडक्ट क्या है, खरीदेगा ही नहीं, और खरीदेगा ही नहीं तो मेरे पास प्रॉफिट नहीं आएगा। एक बार अगर बिक गया, लेकिन हम क्या चाहेंगे, मेरे को एक बार नहीं बेचना है ना, मेरे को कंटिन्यूअस चीज चाहिए, हम रेकरिंग मैनर में उसको बेचना चाहते हैं, तो वही है। तो प्राइसेस बहुत दिमाग लगा के इन लोगों को सेट करना पड़ता है, इन लोगों का प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड मार्केट शेयर ऑफ द फर्म। आज हम तुम लोग को मार्केट शेयर का मतलब क्या बताए थे, हम क्या चाहते हैं कि अगर इस लोकेलिटी में 100 आदमी रहता है तो 80 आदमी क्या है, मेरा ही प्रोडक्ट यूज करे। लेकिन मेरे को एक अच्छा मार्केट शेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा रीजनेबल प्राइस में। तभी हम क्या है, एक कम्युनिटी में अपना मार्केट शेयर को होल्ड कर पाएंगे। समझ में आया? क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। आज समझो मेरा कॉम्पिटिटर एक प्रोडक्ट बेच रहा है 700 रुपया में, हम बेच रहे हैं 900 रुपया में, सेम प्रोडक्ट, तो कौन कहाँ, कस्टमर्स कहाँ चला जाएगा, उसके पास चला जाएगा। तो प्राइसेस ये सब चीज सोच के सेट करना पड़ता है। A firm cannot succeed if its prices are too low or too high. अगर ज्यादा होगा या, हाँ, अरे ज्यादा अगर लो रहा तो तुम्हारा जो कॉस्ट है वही कवर नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कॉस्ट कवर नहीं हो पाएगा तो तुम सैलरी नहीं दे पाएगा, तुम अपना रेंट नहीं दे पाएगा, तुम लॉन्ग रन में, तुम शॉर्ट रन में तो चल जाएगा, लॉन्ग रन में तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तुमको तुम्हारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, फर्म कैन नॉट सक्सीड इफ प्राइसेस आर टू लो और टू हाई। तो क्या है, प्राइसेस ज्यादा ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। आपको इस हिसाब से क्या है, अपना प्राइसेस को सेट करना है। प्राइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेलर्स। तो प्राइस क्या है, एक होता है सेलर, एक होता है बायर, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। क्या लिखा हुआ है, प्राइसेस आर एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेलर्स। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, टू द कंज्यूमर्स प्राइस डिटरमाइंस हिज परचेजिंग पावर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज अगर क्या है, मेरे पास पैसा है, आज अगर मान लो मेरे पास क्या है, पैसा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 300 रुपए का जाके 350 रुपए जाके स्टारबक्स में कॉफी खरीद सकते हैं, है ना। हम अपना इनकम को वैसे ही एलोकेट करेंगे। लेकिन आज समझो हम उतना नहीं कमाते तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल वो जो 10-20 रुपया 20-30 रुपया
जो टपरी का कॉफी होता है, चाय कॉफी होता है, वहां जाके हम पियेंगे, तो वही चीज है। तो क्या लिखा हुआ है, टू द कंज्यूमर प्राइस डिटरमाइंस हिज परचेजिंग पावर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज मेरे पास बहुत पैसा है तो हम लग्जरी आइटम्स यूज करेंगे अपने घर में भी, लेकिन अगर उतना पैसा नहीं है तो हम उतना लग्जरी आइटम्स यूज नहीं कर पाएंगे। Consumers take their buying decisions and allocate their income with the help of prices of alternative goods and services. तो आज अगर मेरे पास पैसा है तो हम क्या करेंगे, 300 रुपए का कॉफी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल दुकान का चाय कॉफी पिएंगे। Without pricing, there can be no marketing, as a sale takes place only when the buyer and the seller agree on the price. तो अगर मेरा हम अपना प्रोडक्ट का प्राइस ही सेट नहीं किए तो क्या मार्केटिंग कर पाएंगे, क्या बेच पाएंगे? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, सेलर जो प्राइस बोलता है, कस्टमर क्या है उस चीज में अगर अग्री करेगा तभी हम उसको सामान बेच पाएंगे। लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट का हम कोई प्राइस ही सेट नहीं किए तब क्या हम सामान को बेच पाएंगे, क्या मार्केटिंग कर पाएंगे? नहीं, मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। बस वही है। तो ये तुम लोगों को क्या है, हम एक्स्ट्रा में पढ़ा दिए तुम लोग के खुद के पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, कि तुम लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। लेकिन तुम लोग के स्कोप में यही लिखा है कि प्राइसिंग का मीनिंग है और उसका ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियर हुआ ये पार्ट? चलो, अब एक्स्ट्रा में जो ये सब लिखा है ये सब कुछ तुम लोग को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सब एनीवेज तुम लोग को नहीं पूछेगा। तुम लोग अब ऑब्जेक्टिव्स में आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स मतलब, ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम, पर्पस। बीच में चालू करके वो होगा नहीं यार, ये क्या मतलब है? अरे मतलब नहीं होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज का क्लास हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट डे अपने स्टार्ट करेंगे।